नेक्स्ट हमारे पास है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। ये करता क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हमने पढ़ा था कि ये हमारी जो किडनी टिब्यूल्स होती हैं, हमारी जो कलेक्टिंग डक्ट है और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, उसके ऊपर एक्ट करता है और वहाँ से हमारे पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। ये सिंथेसाइज कहाँ होता है? ये हमारे पास हाइपोथैलेमस के अंदर बनता है। उसके बाद ये स्टोर होता है हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में और वहीं से रिलीज होता है। ठीक है, अब इसके दो रिसेप्टर्स होते हैं, एक हमारे पास V1 रिसेप्टर है और एक हमारे पास V2 रिसेप्टर है। जो V1 रिसेप्टर है ब्लड में एक बार L आता है तो ये हमारे पास ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन करवाएगा, और जो V2 रिसेप्टर है वो सीरम ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करता है। ऑस्मोलैलिटी में 2 L आते हैं तो V2 रिसेप्टर। ठीक है, अब जो प्राइमरी फंक्शन है, इसका जो मेन काम है वो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन नहीं है, वो इसका काम है सीरम ऑस्मोलैलिटी को रेगुलेट करना। ठीक है, ADH का काम क्या है? ADH हमारे पास जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, मतलब सारे के सारे पानी को यूरिन में जाने से रोकेगा और ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब करवाएगा। जब ब्लड में रीअब्जॉर्ब करवाएगा तो हमारा ब्लड कम गाढ़ा होगा, इसीलिए सीरम की ऑस्मोलैलिटी कम हो जाएगी, और यूरिन ज़्यादा गाढ़ा होगा क्योंकि यूरिन में पानी कम है, तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये करता कैसे है अपना काम? वाया दी रेगुलेशन ऑफ एक्वापोरिन चैनल इंसर्शन इन द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। अब जो किडनी की कलेक्टिंग डक्ट होती है उसके अंदर ये एक्वापोरिन चैनल्स को इंसर्ट कर देता है। ठीक है, इसकी रेगुलेशन कैसे होती है? एक तो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी इसकी रेगुलेशन करवाती है, मतलब अगर तो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी जो है, इसका काम है प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी को कम करना। अगर तो प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा हुई हुई है, आपका ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा? ये फ़ौरन ADH रिलीज़ होगा और ADH जाके हमारे किडनी टिब्यूल से सारे के सारे पानी को रीअब्जॉर्ब करवाएगा ब्लड के अंदर और ब्लड की ऑस्मोलैलिटी को कम करवा देगा। ये इसका प्राइमरी फंक्शन प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी है। उसके अलावा एक इसका हाइपोवोलीमिया अगर हुआ है, बॉडी के अंदर आपके फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम हुआ है, तब भी ये क्या होता है? ADH रिलीज़ होता है। ADH का लेवल सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में कम हो जाता है और नॉर्मल रहता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस में। सेंट्रल और इसमें फ़र्क क्या है? सेंट्रल के अंदर हमारे पास क्या होता है? मसला होता है हेड ट्रॉमा हुआ है, किसी को सर्जरी हुई हुई है, ट्यूमर या इन्फेक्शन, मतलब CNS से रिलेटेड कोई मसला है, तो ADH बनेगा ही नहीं, ADH बनेगा ही नहीं। ठीक है, सेंट्रल में। और जो नेफ्रोजेनिक है, इसमें ADH तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनता है, लेकिन किडनी टिब्यूल्स के ऊपर वो एक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई होती है। ठीक है, तो दोनों में अल्टीमेटली हमारे पास ADH या तो है नहीं या काम नहीं कर रहा, तो दोनों में हमारे पास क्या होगा? वाटर की रीअब्जॉर्प्शन किडनी टिब्यूल से नहीं होगी, सारे का सारा वाटर आपके यूरिन में ज़ाया हो जाएगा और एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन होगी और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डेस्मोप्रेसिन एक ड्रग है जो हम किस में यूज़ करते हैं? इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। सेंट्रल में देते हैं क्योंकि सेंट्रल में ADH नहीं है। नेफ्रोजेनिक में देने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि नेफ्रोजेनिक में ADH तो है। फिर हमारे पास एक और वैसोप्रेसिन है, इसका दूसरा नाम वैसोप्रेसिन होता है ना, क्यों? क्योंकि ये हमारी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, हमारी ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है। जो सेप्टिक शॉक के पेशेंट्स हैं उनके अंदर हम ये देते हैं।